राजस्थान में गैंगस्टर रोहित गोदारा ने जब से इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, यानी कि सुखदेव सिंह गोगामड़ी जो करणी सेना राष्ट्रीय राजपूत के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी जब से हत्या हुई है तब से लगातार इस बात को लेकर राजस्थान में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस हत्याकांड को 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। इस हत्याकांड के बाद जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस मामले में सामने आया तो क्या कुछ नया होने वाला है, जो राजस्थान में अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जो अब से पहले हम देखें तो 10 साल के पहले ऐसी ही तस्वीरें राजस्थान से निकल कर आई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद अब राजस्थान में क्या कुछ बदलने जा रहा है, किस बात की जो है डर की आशंका जताई जा रही है। और अब राजस्थान में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री का जो नया चेहरा है, नए मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो तलाशा जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी के आला कमान तलाश रही हैं। इसी बीच में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद एक नया संघर्ष शुरू हो गया है, जो शुरू तो हुआ है लेकिन ख़त्म कहां पर होगा ये नहीं पता। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि रोहित गोदारा जो गैंगस्टर है, जो इस वक्त तो देश में नहीं है लेकिन देश के बाहर बैठकर वो कैसे जेल में जो उसके साथी कैद हैं वहाँ से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट, पूरी पटकथा ठीक वैसे लिखी गई जैसे सिद्धू मूसेवाला को मरवाया गया था। तो एक एक बातें आपको बहुत ही विस्तार से इस खबर से जुड़ी हुई हर एक अपडेट बताएंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखाएंगे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की, जो कल 1:55 मंगलवार का दिन था। और जब 3 लोग पहुंचते हैं उनके दफ्तर में और पहले बातचीत होती है, बातचीत होने के बाद उन्हें धनाधन गोलियां मारकर उनकी हत्या करते जाती है। ये खबर जंगल में आग की तरफ फैली तो ये पूरे राजस्थान समेत देश भर में इस खबर पर चर्चा होने लगी। और चर्चा हो भी क्यों ना, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी दरअसल वो व्यक्ति थे जिन्होंने चाहे पद्मावत फिल्म का विरोध हो, जोधा अकबर का विरोध हो या फिर वीर फिल्म का विरोध हो, मणिकर्णिका का जो विरोध हुआ था, इसमें वो प्रमुखता से आए थे। और सबसे खास बात ये, एक चीज़ बहुत गौर से सुनिएगा, जब आपसे पहले यानी जब कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत नहीं उससे पहले वसुंधरा राजे का दूसरा कार्यकाल था 2013 से 18 वाला, तो 2013 से 18 के बीच में हमने देखा था जब बीजेपी सत्ता में थी राजस्थान में, तो कहीं ना कहीं गैंगस्टरों पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही थी। और जब आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर मालासर में किया गया था, उस वक्त एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था और इस प्रदर्शन में सबसे ज़्यादा जो रोल दिखा गया था राजपूत समाज की तरफ से, वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का था। और उस वक्त सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ही थे जिन्होंने पूरे प्रदर्शन को कहीं ना कहीं एक तरह से हवा दे रखी तो शायद गलत नहीं होगा। उसके बाद इनका कद लगातार बढ़ता गया। हालांकि इस पूरे मामले में एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आरोपियों की पहचान हो चुकी है, आरोपी बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे सभी। कुछ आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, इस बात की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन रोहित गोदारा ने जब कल देखा, आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, उस पोस्ट में उसने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद एक नया चीज़ देखने को मिला कि रोहित गोदारा, आमतौर पर लॉरेंस, रोहित, गोल्डी, अनमोल बिश्नोई, जितने भी इस गैंग के बदमाश हैं वो पोस्ट डिलीट नहीं करते हैं, लेकिन रोहित गोदारा ने इस केस में पोस्ट को डिलीट कर दिया। इससे ये माना जा रहा है कि अब रोहित गोदारा भी, जो अजरबैजान में बैठा हुआ है, वो भी पूरी तरह से डर चुका है और उसे इस बात का अंदेशा हो चुका है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करवा के रोहित गोदारा ने ठीक वैसी ही गलती कर दी जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा के की थी। खैर, ये अलग बात है, लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इसमें इस मामले में एक SIT की गठन की गई है और इस मामले को अब दिनेश एमएन को सौंपा गया है। वही दिनेश एमएन जो गैंगस्टरों के लिए, अपराधियों के लिए, शूटरों के लिए किसी काल से कम नहीं कहे जाते हैं और जिन्होंने आनंदपाल गैंगस्टर जब जिंदा था, कहा जाता है कि आनंदपाल से लोग इतना ज़्यादा खौफ खाते थे कि राजस्थान में नागौर, शेखावटी का इलाका हो, इन सब जगहों पर किसी की जाने की या बगावत करने की हिम्मत नहीं होती थी। लोगों को पिंजरों में कैद करके आनंदपाल तड़पा कर मारता था और उसी आनंदपाल को ख़त्म किया था दिनेश एमएन ने। उसी दिनेश एमएन को इस पूरे मामले की SIT की जो जिम्मेदारी मिली है, तो इस मामले में अब तेज़ी देखने को मिल सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है, कहा जा रहा है कि जयपुर सेंट्रल जेल, यानी कि जो जयपुर की केंद्रीय कारागार जयपुर है,
वहाँ पर जेल में बैठकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की प्लानिंग रची गई थी और ये रोहित गोदारा के कहने पर ही उसके गैंग के बदमाशों ने रची थी। इस बात की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तीसरी एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी किसी से डरते नहीं थे। जो भी उन्हें बोलना होता था, जो भी उन्हें कहना होता था, डंके की चोट पर कहते थे, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी सुरक्षा के और बिना किसी अंजाम के, अपरवाह के। और उन्हें इस बात का अंदेशा हो चुका था जब उन्होंने अब से कुछ दिन पहले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम तक को एक चैलेंज दिया था कि दम हो तो गोली मार कर दिखाओ। तब कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि वो बदमाशों के निशाने पर हैं और इसको लेकर वो लगातार सिक्योरिटी की मांग कर रहे थे, सुरक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं किया जा रहा था। ये सबसे बड़ी गलती हम कह सकते हैं राजस्थान सरकार की है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अभी मुख्यमंत्री वहाँ पर देखा जाए तो कोई नहीं है, नए चेहरे को लेकर रस्साकसी चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, अशोक गहलोत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और उन्हें सुरक्षा देने की बात आई तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को सुरक्षा अब तक वहां पर क्यों प्रदान नहीं की गई। एक और बात बड़ी निकलकर सामने आ रही है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हो सकती है। इस बात का इनपुट पंजाब पुलिस ने राजस्थान की पुलिस को पत्र लिख कर दिया था। सोचिए, पंजाब में जब गैंगस्टर कल्चर की हम बात करते हैं तो पंजाब पुलिस को ये इनपुट मिला था कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हो सकती है और इस बाबत बाकायदा लेटर दिया गया था। लेकिन फिर भी राजस्थान की पुलिस, राजस्थान की सरकार ने उन्हें सुरक्षा व्यवस्था प्रदान नहीं करवाई। ये सबसे बड़ी वजह रही सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के पीछे। खैर, अब देखिए, बड़ा अपडेट ये निकलकर सामने आ रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या तो हो चुकी है। उनका एक जो साथी गनर था, जिन्होंने, आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा, बचाने की उसने बहुत कोशिश की थी, जबकि दूसरा कोई व्यक्ति होता तो वहाँ पर गोली लगने के बाद वो भाग जाता। लेकिन इन्होंने पूरी तरह से बचाने की कोशिश की थी, उनकी भी मौत हो चुकी है। अब देखिए, बात कहाँ पर आकर फंस रही है, बात यहाँ पर फंस रही है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जो एक शपथ ग्रहण समारोह होता है। तो करणी सेना की तरफ से अब साफ तौर पर यही कहा गया है कि जब तक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे, इवन रोहित गोदारा नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक राजस्थान में जो शपथ ग्रहण वाला समारोह है वो करणी सेना के लोग होने नहीं देंगे। और इसकी वानगी हमने कल देखी, दिन भर आज देखी। राजस्थान में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आगजनी की जा रही है, दुकानें बंद की जा रही हैं। मुद्दा वही है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को आखिर मारा किसने, मारा क्यों मारा, इन सब बातों को लेकर तमाम तरह की जो है बातें निकलकर सामने आ रही। खैर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल रहे, इसको लेकर भी दिनेश एमएन की टीम जो है, जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं। और चूँक ये कहा जा रहा है कि जब जेल में प्लानिंग की जा रही थी तो इस समय को चुना गया, खासतौर पर चुनाव के बाद जब काउंटिंग का वक्त होता है तो जाहिर सी बात है, पुलिस प्रशासन, मीडिया, नेता, सबकी निगाहें चुनाव पर होती हैं। और गैंगस्टरों ने इस वक्त को शायद इसीलिए चुना था कि उस वक्त पुलिस का ध्यान सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को शांतिपूर्वक निपटाने पर रहेगा। और ऐसे समय में अगर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की जाती है तो शायद बहुत ही आसानी से उनकी हत्या करवाई जा सकती है। एक बात और निकल कर सामने आ रही है, कल से ही ये तस्वीर वायरल हो रही है। एक शख्स था जिसकी मौत हो चुकी है, कहा जा रहा है कि वो भी एक 5,000 रुपये के रेंट पर स्कॉर्पियो कार लेकर घूम रहा था और वो व्यक्ति भी इसमें मिला हुआ था शूटरों से और उसने ही मुलाकात करवाई थी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर पर आकर, और उसका रोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा था। खैर, जब उस गाड़ी में लगे जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम को निकाला गया, उसे फिर से जांच पड़ताल की गई, तो निकल कर सामने आया कि वो 5,000 में जो रेंट पर स्कॉर्पियो कार ली गई थी वो सिर्फ और सिर्फ हत्या के उद्देश्य से ली गई थी। बहरहाल, वो व्यक्ति जिसने इस कार को लिया था, जिसने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से मुलाकात उन बदमाशों के, उन शूटरों की करवाई थी, उसकी भी मौत हो चुकी है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होगा ये नहीं पता, लेकिन देखिए, आज मौजूदा वक्त में ये देखें, जब आनंदपाल की हत्या हुई थी, जो तस्वीर, जो माहौल राजस्थान में उस वक्त देखने को मिल रहा है, वही माहौल राजस्थान में आज के ताज़ा हालात में देखने को मिल रहा है। खैर, नया सीएम कौन होगा, किस पर आरोप प्रत्यारोप लगेगा या आगे क्या कुछ होगा नहीं पता, लेकिन राजस्थान में जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, वो कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था को बनाए रखने में, उसे अगर हम कहें तो सही नहीं है, तो शायद गलत नहीं होगा। फिलहाल इस खबर पर अपनी राय दीजिए। इस केस में हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।